नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजीत कुमार। आज की हमारी घटना की शुरुआत होती है बिहार के समस्तीपुर जिले से। समस्तीपुर जिले के अंदर एक छोटा सा गांव है, कमलपुर। गांव छोटा है लेकिन यहाँ के लोग मेहनती और सरल भाव के हैं। उसी गांव में रहती थी एक खूबसूरत महिला जिसका नाम था सुषमा। सुषमा की उम्र लगभग 36 साल की थी। पति की मौत की कई साल गुजर चुके थे। उसका एक 11 साल का बेटा था जिसकी परवरिश वो और पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी अकेले सुषमा के कंधे पर ही थी। लेकिन घर की हालत बेहद खराब थी। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि कभी खाने तक के लाले पड़ जाते थे सुषमा के घर में। गांव के लोग उसकी सुंदरता और अकेलेपन का वजह से कई कई तरह की बातें बनाया करते थे। सुषमा अक्सर रोया करती थी कि आखिर जिंदगी में इसे इतनी मुश्किल क्यों दे रही है। गरीबी और ताने से परेशान होकर उसने एक दिन ऐसा कदम उठा लिया जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देने वाला था। उसने रात के समय गैर लोगों को अपने घर पर बुलाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो उसे डर लगने लगा, लेकिन जब 15-20 दिन के अंदर अच्छे खासे पैसे हाथ पर आए तो उसने उस रास्ते को चलाना जारी रखा। लेकिन गांव छोटा सा था, बात छुपती नहीं। पड़ोसी तरह तरह की बातें करने लगे। एक पड़ोसी राजेश तो बहुत नाराज होकर उसने सीधा नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत कर दी। रात में पुलिस उसके घर पर छापा मारा, लेकिन उस वक्त कोई गैरमर्द वहां मौजूद नहीं था। पुलिस ने उसे सख्त चेतावनी दी, अगर दोबारा या कोई ऐसा काम होता है तो सीधे जेल जाओगे तुम। उस रात सुषमा ने बहुत सोचा कि अगर गांव में रहकर यह काम मुमकिन बिल्कुल नहीं है, लोग मुझे जीने नहीं देंगे। कुछ ही दिन बाद उसने अपना घर बेच दिया और बेटे को लेकर समस्तीपुर जिले के एक छोटा सा शहर में वह बस गई। वहाँ उसने अपने जमा पैसों से एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोला, लेकिन किस्मत जैसे उसका हाथ छोड़ चुकी थी। पार्लर में ग्राहक बहुत कम थी, मशीनी का किराया और खर्चा निकलना भी मुश्किल हो रहा था। आखिरकार उसने वही रास्ता अपनाया, पार्लर के अंदर ही गैर कानूनी काम करना शुरू कर दिया। अब वहाँ मसाज और गुप्त धंधा होने लगा। धीरे धीरे पैसा आने लगे और 6 महीना के अंदर उसने इतना पैसा जोड़ लिया कि पार्लर बंद कर एक होटल खोल दिया। होटल के आड़ में गलत काम होने लगा। अमीर घरों के लड़के और लड़कियां वहां आने लगे। सुषमा अब मालामाल हो चुकी थी। उसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन लालच कभी खत्म नहीं हुआ उसका। अब होटल की निगरानी के लिए उसे एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत थी। तभी उसकी मुलाकात एक मोहन नाम के लड़के से होती है। मोहन की उम्र लगभग 21 साल था। वह लंबा, गोरा और बेहद हैंडसम था। पहले ऑटो चलाता था, लेकिन घर की गरीबी और पिता की बीमारी ने उसे तोड़ दिया था। जब सुषमा ने उसे 25,000 महीने की सैलरी की बात की तो उसने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और अपना ऑटो बेचकर होटल का गार्ड बन गया। कुछ महीने गुजर गए। होटल का धंधा दिन ब दिन बढ़ता गया। मोहन भी पैसे पाकर खुश था कि अब वह अपने परिवार की मदद अच्छी तरह कर रहा था। इसी दौरान 4 औरतें होटल की रेगुलर कस्टमर बन चुकी थी। उसके उन 4 औरतों के नाम थे रीना, कविता, ज्योति और पायल। चारों अमीर घराने की थी, लेकिन उनकी छवि बदनाम थी। तो ये हर तीसरे चौथे दिन होटल आती और जमकर पैसे खर्चा करती। एक रात तकरीबन 9 बजे ये चारों औरतें होटल पहुंचती है। उन्होंने सारा मंगवाई। सुषमा से कहा, आज हमें एक हैंडसम लड़का चाहिए, किसी भी कीमत पर। तो पहले सुषमा ने मना कर दिया, लेकिन जब उनकी नज़र मोहन पर पड़ी तो उससे जीत पकड़कर बैठ गई। सुषमा ने कहा, या तो मेरा सिक्योरिटी गार्ड है, ये ऐसा काम बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन पैसों की भूख सुषमा आखिरकार मान ही गई। उसे ऑफर मिला 1 लाख रुपया अतिरिक्त। चारों औरतें मोहन के पास गई और उसे मनाने लगी, लेकिन मोहन ने साफ मना कर दिया। मैं ऐसे काम नहीं करता, मुझे मेरी नौकरी और ईमानदारी प्यारी है। यह सुनकर चारों औरतें भड़क गई। 2 औरतों ने अपने कपड़े फाड़ लिए और धमकी दी, अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो पुलिस को बुलाकर कह देंगे कि तूने छेड़छाड़ की है, जिंदगी भर जेल में सड़ता रहेगा।
बेबस मोहन डर गया और मान गया। फिर उसे कमरे में ले गया, शराब पिलाई गई, नशे में धुत होकर चारों औरतें उसके ऊपर जबरदस्ती करने लगी, लेकिन उनकी हवस शांत नहीं हुई। उन्होंने अपने साथ लाई नशीली गोलियां पानी में देकर मोहन को पिला दिया। कुछ ही देर बाद मोहन की हालत बिगड़ने लगी, सांस फूलने लगी और देखते ही देखते वह बेड से नीचे गिर पड़ा और अपना दम तोड़ दिया। चारों औरतें डर गई, भागी भागी सुषमा के पास पहुंची चारों औरतें और सुषमा से कहने लगे, ये तो मर गया, अब क्या होगा। सुषमा भी घबरा गई, लेकिन लालच और डर ने उसकी सोच को ताला लगा दिया था। उसने कहा, लाश को होटल के पीछे दफना दो, किसी को पता भी नहीं चलेगा, ना किसी को भनक लगेगी। चारों औरतें होटल के पीछे गड्ढा खोदने लगी, लेकिन किस्मत का कुछ और ही मंजूर था। उसी समय होटल का एक रेगुलर ग्राहक अरविंद वहां आता है। वह मजदूर था और हर तीसरे चौथे दिन होटल आता था। उसने चारों औरतों को लाश ले जाते देखा। वो चुपचाप उनके पीछे गया और पूरा मंजर अपनी आंखों में देख लिया। डरते कांपते हुए उसने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। 20-25 मिनट में पुलिस पहुंची। जब तक पुलिस आई, लाश को वो लोग दफन कर चुकी थी। अरविंद ने पुलिस को जगह दिखाया, गड्ढा खुदवाया गया और वहां से मोहन की लाश को बरामद हुई। पुलिस ने उसी वक्त सुषमा और चारों औरतों को गिरफ्तार कर लिया। थाने लेकर सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार पांचों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। केस चला। 4 महीने बाद अदालत ने पांचों को उम्र कैद की सजा सुनाई। और इसी तरह थोड़े से लालच और गलत रास्ते ने सुषमा की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आपको यह समझाना है कि लालच और गलत काम किसी भी कीमत हमेशा बहुत भारी पड़ सकती है। तो मिलते हैं अगली घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।